चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आईसीसी ले सकता है ये बड़ा फैसला, छीनेगी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी। इंडिया गठबंधन से मिलने लगे मोदी सरकार के मंत्री के सुर, सिर दर्द बन सकती है ये बड़ी मांग। मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं, हम भाग्यशाली हैं कि राम राज्य में रह रहे हैं। बांग्लादेश के हालातों के बीच कंगना रनौत का ट्वीट। यूपी में एक बार फिर चली तबादला एक्सप्रेस, इतने आईपीएस इधर से उधर। दिग्गज क्रिकेटर भी आया हिंसा की चपेट में, बांग्लादेश में आंदोलनकारियों ने पूर्व कप्तान के घर में लगाई आग। 6 अगस्त से दुनिया देखेगी भारतीय वायुसेना का दम, शुरू होगा सबसे बड़ा हवाई अभ्यास, 51 देशों को निमंत्रण। राष्ट्रपति ने किया मौजूदा सांसद भंग करने का ऐलान, हिंसा के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। बांग्लादेश में 49 साल बाद दोहराया इतिहास, भारत में मदद की आस में शेख हसीना। बिखर रही है बीजेपी, बगावत पर उतरे पार्टी के बड़े नेता, टेंशन में हाईकमान। प्रतियोगिता से बाहर हुई भारतीय पहलवान निशा दहिया, अब नहीं मिल सकेगा ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आईसीसी ले सकता है ये बड़ा फैसला, छीनेगी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी। बता दें दोस्तों कि बांग्लादेश में अब हालात काफी खराब हो गए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद छोड़ने के बाद से ही वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका पहुँचकर पीएम आवास पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब इस बांग्लादेश की राजनीति में तख्ता पलट का असर क्रिकेट पर भी पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के हालात देखकर आईसीसी बड़ा कदम उठा सकता है। आईसीसी बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में अगर आईसीसी को यह समझ आता है कि देश का खतरा नहीं टल रहा है तो आईसीसी अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी बांग्लादेश से छीनकर किसी और देश को दे सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश से T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनता है तो यह टूर्नामेंट श्रीलंका या फिर संयुक्त अरब अमीरात में हो सकता है। हालांकि फिलहाल इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। इंडिया गठबंधन से मिलने लगे मोदी सरकार के मंत्री के सुर, सिर दर्द बन सकती है ये बड़ी मांग। जी हां, बता दें जातिगत जनगणना को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दल जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने इसके पक्ष में नहीं है। इसी बीच केंद्र सरकार में मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का जाति जनगणना को लेकर बड़ा बयान आया है। इस मुद्दे पर मोदी की मंत्री के इंडिया गठबंधन में सुर मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली में आयोजित पार्टी की बैठक में जाति जनगणना को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और इस देश के विकास के लिए इसे बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि दबे कुचले और वंचित समाज को भी उनका हक, सम्मान और भागीदारी मिलनी चाहिए और ये सब सिर्फ जाति जनगणना के आधार पर ही संभव हो पाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, हम भाग्यशाली हैं कि राम राज्य में रह रहे हैं। बांग्लादेश के हालातों के बीच कंगना रनौत का ट्वीट। जी हां, बता दें इस समय बांग्लादेश के हालात अस्थिर बने हुए हैं। कई शहरों में छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार देश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश के हालातों ने भारतीय राजनीति में एंट्री कर ली है। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक पोस्ट सामने आया है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामिक गणराज्यों की मूल मातृभूमि है। हम सम्मानित और खुश हैं कि बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन भारत में रहने वाले सभी लोग पूछते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, राम राष्ट्र क्यों। खैर, यह स्पष्ट है कि क्यों मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि खुद मुसलमान भी नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भाग्यशाली हैं कि हम राम राज्य में रह रहे हैं। यूपी में एक बार फिर चली तबादला एक्सप्रेस, इतने आईपीएस हुए इधर से उधर। बता दें पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने जिले के पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस कदम के तहत 35 उप निरीक्षकों समेत कुल 201 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है।
पुलिस लाइन में तैनात 35 उप निरीक्षकों को विभिन्न थानों चौकियों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके साथ ही 20 वाहन चालकों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। 146 मुख्य आरक्षियों को विभिन्न थानों में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अभिनंदन की ओर से लगातार की जा रही इस प्रकार की कार्यवाही से पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई है। हाल ही में अवैध वसूली की शिकायतों के बाद 53 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था। इन बदलावों से पुलिस विभाग में अनुशासन पारदर्शिता की नई लहर आने की उम्मीद। इसी बीच बढ़ते ही दोस्तों अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति ने किया मौजूदा संसद भंग करने का ऐलान, हिंसा के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मौजूदा संसद को भंग करने का ऐलान किया है, जिसका गठन जनवरी 2024 के चुनाव के बाद हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ऐलान किया कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को तुरंत रिहा किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी प्रेस बयान के मुताबिक विपक्षी पार्टी के सदस्यों के साथ मीटिंग में फैसला लिया गया। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और विपक्षी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान बिना किसी देरी के बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया गया। बैठक में सर्वसम्मत से बांग्लादेश जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया और आरक्षण आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्र नेताओं सहित सभी अन्य राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने का फैसला किया गया। बढ़ते ही दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। 6 अगस्त से दुनिया देखेगी भारतीय वायुसेना का दम, शुरू होगा सबसे बड़ा हवाई अभ्यास, 51 देशों को निमंत्रण। बता दें कि फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना भारत के पहले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में भाग लेगी, जो 6 अगस्त को तमिलनाडु के सुलूर वायुसेना स्टेशन पर शुरू होने वाला है। बता दें कि तरंग शक्ति 2024 भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा, जिसमें 51 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। भारतीय वायुसेना को 10 देशों से अपनी संपत्तियों के साथ भाग लेने और 18 देशों से पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने की पुष्टि मिली है। अभ्यास का पहला चरण 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में होगा, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की संपत्तियां शामिल होंगी। दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई और यूएसए की भागीदारी होगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बिखर रही है बीजेपी, बगावत पर उतरे पार्टी के बड़े नेता, टेंशन में हाईकमान। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है। बीजेपी हाईकमान के खिलाफ बगावत की स्थितियां बन रही हैं। पहली बार पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी को भी चुनौती मिल रही है। राज्य में भी पार्टी नेता आपस में भिड़े हुए हैं। जहां बीजेपी का एक भी सांसद नहीं है, वहां पर भी पार्टी के अंदर टकराव दिख रहा है। सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात तो उत्तर प्रदेश के हैं, जहां आपसी टकराव के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जो भी विधेयक योगी सरकार ने विधानसभा में पास कराया वो विधान परिषद में जाकर लटक गया। जहां विधान परिषद में बीजेपी के पास 2/3 से भी ज्यादा बहुमत है। यूपी बीजेपी में तो सत्ता और संगठन की लड़ाई लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई। वहीं अब ये दूसरे राज्यों में भी दिख रही है। बीजेपी बिखरती दिखाई दे रही है और इसके बिखरने की शुरुआत लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में 49 साल बाद दोहराया इतिहास, भारत से मदद की आस में शेख हसीना। बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना भारत की शरण में पहुंच गईं। अब उन्होंने भारत से मदद की उम्मीद की है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना बांग्लादेश में तख्ता पलट होने पर भारत पहुंची हैं। इससे पहले साल 1975 में भी शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। ये पहली बार था जब उन्हें 6.25 साल तक भारत में रहना पड़ा था। 49 साल बाद एक बार फिर से उसी उम्मीद के साथ वे भारत पहुंची। कहते हैं कि इतिहास कभी न कभी दोहराया जाता है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी 49 साल बाद देखने को मिला है। दरअसल 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद से देश में पहली बार तख्ता पलट हुआ था। बांग्लादेश की सत्ता सेना के हाथ से चली गई थी। 49 साल पहले भी शेख हसीना भारत की शरण में पहुंची। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आप सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद के ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्यों का चक्र बंद हो गया। यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के वैध या अवैध है। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही एजेंसी उनके खिलाफ आगे की जांच में। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। प्रतियोगिता से बाहर हुई भारतीय पहलवान निशा दहिया, अब नहीं मिल सकेगा ब्रांज मेडल जीतने का मौका। बता दें पेरिस ओलंपिक 2024 में सोमवार यानी 5 अगस्त को भारतीय पहलवान निशा दहिया का एक अलग ही जुनून देखने को मिला। वुमेन्स फ्री स्टाइल 68 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में निशा का मुकाबला उत्तर कोरिया की पहलवान पाक सोल गम से था। इस मैच में एक समय 8-2 की लीड लेकर निशा की जीत की ओर बढ़ रही थी, तभी उनके कंधे में खतरनाक चोट लग गई। चोटिल होने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन आखिर में वह ये मैच हार गयी। तो दोस्तों ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।